तो कुछ ब्लैकियर टाइप के लोग, दुकानदार लोग होता है, और इसका फायदा कुछ मुख्य एजेंसियां जो है वो भी इसको लेती है। लेकिन 50% भी किसी भी पंचायत में जल नल ठीक हो तो मैं आज के डेट में आपके सामने कसम खाता हूं कि अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हदपरद रह गए मुख्यमंत्री से लेकर चारों तरफ से, और उसी समय निर्णय लिया गया कि इसका टेंडर किया जाएगा। लालू जिसको कहा जाता है, नमो याद नहीं है उनका क्या नाम है, गांधी का नाम, राहुल गांधी। राहुल गांधी का नाम याद इसलिए याद नहीं है कि अकट बकट बोलते रहता है ना, सही बोले तब ना नाम याद रहे। अब क्या बोलेगा पता नहीं, कितना कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और कितना ज्ञान है, हमको तरस आता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस अभी है नौतन विधानसभा क्षेत्र में, और हमारी बातचीत अभी होगी खास मुलाकात के सिलसिले में यहाँ के स्थानीय विधायक नारायण प्रसाद जी से, जो भाजपा के नेता है, पूर्व में बिहार सरकार में पर्यटन विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनसे हम समझेंगे कि क्षेत्र की स्थिति क्या है, कुछ विकास कार्य जो किए हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, राजनीतिक बातचीत भी होगी, सियासत कहां तक जा रही है, इस बार को लेकर क्या तैयारी है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत। चलिए, आपका भी मेरे तरफ से आपके चैनल को स्वागत है। चुनावी वर्ष है सर 2025, 3 से 4 महीनों में चुनाव हो सकता है, संभावना है। ऐसे में जनता लगातार ये जानना चाहती है कि क्या काम हुआ है, तो कुछ काम जो आप अपने तरफ से गिना सके कि कुछ 5 बड़े काम, 3 बड़े काम जो आपको लगता है, एक बार जरूर बताएं। देखिए, नौतन विधानसभा में जब से हम विधायक बने उसके पूर्व कोई भी सड़क नहीं थी, सब कच्ची थी। हम स्वयं भाजपा के जब काम करते थे प्रखंड अध्यक्ष से नाते, तो धूरा में हम लोग जाते थे, शाम को लौटते थे तो पूरा धूल से नहा गए रहते थे। बिना स्नान किए आदमी ना भोजन कर सकता था ना सो सकता था। आज किसी भी कोने में नौतन में चले जाइए, चारों तरफ भाजपा की सरकार जब से आई है रोड का बनना शुरू किए, और आज हर एक गांव को जोड़ दिया है। बिजली, हम लोग बच्चा थे तो तरसते थे, कभी आ जाता था तो ताली बजा के कहते थे आ गया आ गया आ गया। आज बिजली 22 घंटा रह रही है, 23 घंटा रह रही है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं गया है। पहले 2 एक्सचेंज थे, आज 3 एक्सचेंज है, चौथा एक्सचेंज हम कराने वाले हैं। पर्यटन मंत्री जब हम बने तो सबका विश्वास और जगह, लोगों की आशा जगी। इस जिला में पर्यटन क्या चीज है लोग जानता भी नहीं था। तो हमने सबसे पहले जो मोतिहारी से बेतिया रोड आती है उसमें अमवा मन में जो है पर्यटन का, एक तरह से समझिए कि जो बड़े बड़े समुद्रों में है उस टाइप का यहाँ हमने जहाज मंगाया, उसको चिन्हित किया, 15 करोड़ से हम लोग स्टार्ट किए। और हमारी मंशा थी कि इसको चारों तरफ से अमवा मन को इस पार से उस पार भी पर्यटक स्थल बना दिया जाए। तो उसमें आधा हुआ, उसके बाद सरकार बदली, मंत्रिमंडल से हम हट गए, तब से काम रुका हुआ है। दूसरा काम है, आप देख लीजिए, राजा महाराजा यहाँ राज किया करते थे, बेतिया राज होता था। वहाँ आपका दुर्गा बाग मंदिर है, बहुत पुराना था, चारों तरफ से अतिक्रमण होते जा रहा था। उसको हमने चिन्हित किया कि ये माँ दुर्गा का मंदिर है और राजा का बनवाया हुआ है, उसको भी हम बढ़िया से करें। उसका भी 7 करोड़ का हम एस्टिमेट लेके चारों ओर से बाउंड्री, और उसमें विवाह करने के लिए गरीब बच्चों को वहाँ ठहरने का और उनकी शादी करने का जगह को हमने बनाया माँ दुर्गा के सामने। पटजिरवा स्थान है जो बैरिया में आता है, वहाँ भी हमने वहीं 7 करोड़ का एस्टिमेट लेके भगवती माँ का वहाँ मंदिर बनवाया। उसी प्रकार खड्डा माई स्थान है जो हमारे नौतन प्रखंड में है, वहाँ भी हमने उस तरह का बनाया कि कोई भी गरीब के लोग, उनकी बेटी और बेटा आवे, परिवार आवे और माँ का दरबार में शादी विवाह करे। ये बहुत बड़ी यहाँ की योगदान है जनता की भी। नौतन बैरिया की जनता हमको नहीं चिंती, आशीर्वाद नहीं देती, तो ये जो काम नौतन और बैरिया में हुआ है, हमको नहीं लगता कि कोई पर्यटन मंत्री बनता तो करा सकता। तीसरा चीज है, अभी हमारे केंद्र में डबल इंजन की सरकार है,
डबल इंजन होने के नाते हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का बहुत इसमें सहयोग मिला है। आज 3 स्टेट वे, एक 6 लेन गोरखपुर से जलपाईगुड़ी बनने जा रहा है, उसका जांच पड़ताल हो गया है, जब काम लग जाए। दूसरा, गोरखपुर से आपको पटजिरवा स्थान ठकराहा होकर 4 लेन आ रहा है। तीसरा, आपको पटना से डायरेक्ट 4 लेन बेतिया से संपर्क करेगा। तो सौभाग्य होगा कि हमारे यहाँ पर्यटन का भी विकास होगा और जनता के व्यवसाय करने में भी दिक्कत नहीं होगी, आवागमन की भी सुविधा रहेगी। अभी आपको मालूम होगा, कल हम लोग बेतिया रेलवे स्टेशन जो पुराना टाइप का था, वो रेलवे स्टेशन का जो महाराजा थे, राजा थे, उनके मैंने बिल्डिंग के स्वरूप में हम लोग इसका नक्शा बनाकर कल करके आए। इस तरह हमारे क्षेत्र में जहां भी जैसे बाढ़ प्रभावित होता है, बांध को हमने पक्कीकरण कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार 11,500 रुपया बिहार सरकार को दी है, उसमें से मात्र 300 या 400 पैसा का हमने डिमांड किया है, जो 0 माइल से 65 किलोमीटर तक जो हमारे नौतन बैरिया को कवरेज करता है, उसका एस्टिमेट भी भेज दिया है। जो चंपारण तटबंध है उसको पक्कीकरण करने के लिए और चौड़ीकरण करने के लिए, ताकि बाढ़ का जो दबाव बना रहता है गंडक नदी का, उस पर उसको रोकने का काम करेगा और हमारे नौतन बैरिया के लोग सुरक्षित रहेंगे। इसमें आप सभी का भी सहयोग है। प्रस्ताव चला गया है, हमको लगता है कि दिसंबर जनवरी में उसका टेंडर भी हो जाना चाहिए। इलेक्शन एक्सप्रेस के दौरान हम कई चौक चौराहों पर भी जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। इस कड़ी में किसानों की सर समस्या सामने आई है, यूरिया की किल्लत को लेकर लगातार बात हो रही है। देखिए, हमने हर चीज को बहुत गौर से देखा। हम भी किसान का बेटा है, खेती कराए हैं। एक समय था कि डीजल जब हम लोग खेती कराते थे तो नहीं मिलता था, हम लोग ब्लैक में डीजल खरीदते थे, लाइन ट्रैक्टर का लगाते थे, 50 लीटर मिलता था। आज कहीं डीजल का प्रॉब्लम नहीं है, चारों तरफ पंप है, सब पर अवेलेबल है। यूरिया की बात है, डाई की बात है, तो कुछ ब्लैकियर टाइप के लोग, दुकानदार लोग होता है, और इसका फायदा कुछ मुख्य एजेंसियां जो है वो भी इसको लेती है। वो लोग क्या करेगा, किसी दुकान को देगा, किसी दुकान को मनमाने हिसाब से। तो इसके लिए हमने जिला कृषि पदाधिकारी डीएम साहब से बैठक किया और उन जो एजेंसी वाले हैं उनको भी बुलाया। साफ शब्दों में हम लोग कहा कि जितना भी स्टॉक आता है, आप रेलवे से कितना माल मंगाए, कितना कब कब आया, किसको किसको बांटे, इसका सूची लगाइए, बोर्ड पर सूची लगाइए। आज ही हमारा एक बॉडीगार्ड है, उसका पत्नी के नाम से, पूनम देवी के नाम से खाद का दुकान है, नहीं मिल रहा था तो हमने लगाया एक जगह एजेंसी को। हमने कहा भाई काहे ऐसे कर रहे हैं, तो बोला कि सब हम सर उनको कल बोले हैं। तो कोई किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 1 दिन 2 दिन में तो नहीं मिलता है तो लोग हल्ला करता है, तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। बरसात का दिन है, खाद आ रहा है और जैसे जैसे आ रहा है उसको हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। बीओ भी है एग्रीकल्चर का आपका प्रखंड लेवल पर, वो भी पदाधिकारी को हम लोग टाइट किए हुए हैं। प्रत्येक दुकानदारों को टाइट किया। हमारे कठैया पर धूमनगर से लोग आया था, कहा कि खाद नहीं मिल रहा है, हमको दिलवा दीजिए। तुरंत हम दुकानदार को खबर किए, भाई चलिए मेरे नाम पर ही चढ़ा कर इनको खाद दीजिए, गरीब है। तो इस तरह सारी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं जो ब्लैक करने की मानसिकता रखता है, मान लीजिए कि उसको 500 बोरा मिला, 400 बोरा उसने बांट दिया, 50 बोरा रख लेता है उधर उधर करने के लिए, कमाने के लिए। मतलब सर, अगर किसानों को समस्या हो तो डायरेक्ट विधायक जी से संपर्क कर सकते हैं और ऑन स्पॉट उसका निवारण हो जाए। जी हाँ, हम करते आए हैं, पूरे विश्वास के साथ हम कहते हैं। जैसे जल नल का है, हमने प्रश्न उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी जब जिला में आए थे, उसकी उनके साथ जल नल के देखने वाले लोग आए थे। हमने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भाषण अपना दे रहे थे, सिर्फ जो पदाधिकारी थे, कि 90% जल नल को हमने ठीक किया है। तो हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, इनकी भाषण तो हम सुन लिए, लेकिन 50% भी किसी भी पंचायत में जल नल ठीक हो तो मैं आज के डेट में आपके सामने कसम खाता हूं कि अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हदपरद रह गए मुख्यमंत्री से लेकर चारों तरफ से, और उसी समय निर्णय लिया गया कि इसका टेंडर किया जाएगा। यदि काम 90% होता तो टेंडर की जरूरत नहीं है।
आज जितने भी हमारे क्षेत्र में नल जल हैं, जहां से शिकायत आ रही थी, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर का हमने नंबर लिया है। उसे कहते हैं कि आप 2 दिन 3 दिन के अंदर में इस काम को कंप्लीट करिए। आज बहुत से मैंने लोगों का फोन आना बंद हो गया है। हमने कहा कि एक काम करिए, आप बैरिया के हैं तो एक एक पंचायत को करते आइए, जहां से शिकायत आएगी हम समझ लेंगे। लेकिन उस पंचायत का शिकायत नहीं आनी चाहिए जिस पंचायत का आप काम कर रहे हैं। अब एक इधर एक उधर करिएगा तो हर पंचायत से खबर आएगा। अब समय लगेगा, लेकिन 10 दिन 15 दिन में जो बरसों बरस से पड़ा हुआ था वो मैंने असुविधा छूट जाएगी। हमको लगता है कि चुनाव के पूर्व सभी जल नल चालू हो जाएंगे, चाहे वो नौतन का हो चाहे बैरिया का हो। तो करने की क्षमता होनी चाहिए। हम अपने पदाधिकारियों से भी बहुत प्रेम से बात करते हैं, किसी से तैस में बात नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि तैस से काम होता नहीं है, काम में विघ्न पड़ता है। हम कहते हैं भैया हम सभी लोग जनता के लिए हैं, और जनता की हित होगी तो देश का हित होगा, राज्य का हित होगा। ये हमारी सोच है। ऐसी सोच के तहत हम काम करते हैं। किसी गरीब को, उसका विधवा हो या कोई हो, जैसे हम आपको एक कहानी बताते हैं। इसी जगह मुसहर लोग है, मुसहरी टोला में एक आदमी, उसी का संबंधी दलाल बनकर ले गया पटना, भर्ती करा दिया। ये लोग जितना शक्ति था पैसा दिया, उस व्यक्ति को इलाज के क्रम में मौत हो गई। वहां हॉस्पिटल वाले ने कहा आपको कि ये 1.5 लाख रुपया दो तब तुम्हारा लाश हम देंगे। एकदम सुबह 5 साढ़े 5 बजे 6 गो महिला आ गई है और रोने लगी। हम उठे, हम कहें भाई क्या बात है? तो ऐसे से बात है, हम तुमको सूचना देना चाहिए कि कोई इलाज कराना है तो हम उसको फोन कर देते। खैर अब तो मर गया, उसका कैसे क्या करना है? तो पैसा दिया गया था, वो आदमी भाग गया है। तो हम रुक जाओ, 5:30 बजे तो कोई फोन उठाएगा नहीं, इसलिए कि उस समय बहुत सुबह होता है। हमने थोड़ा देर के बाद वहां के कार्यकर्ता, कंकड़बाग की बात है, वहां कार्यकर्ता को हमने फोन किया कि देखो ऐसे ऐसे बात है, कौन हॉस्पिटल बताए थे उसमें देखो। गया, स्टाफ से बात कराया। स्टाफ कहा जब तक मालिक नहीं आएंगे तो हम लोग कुछ निर्णय नहीं लेंगे। हमने मालिक को फोन लगाया, 2-3 बार फोन लगा लेकिन उठा नहीं सका। हमने स्थानीय थाना को फोन किया कि थाना प्रभारी देखिए ऐसे ऐसे गरीब आदमी है हमारे क्षेत्र का, वो पैसे के अभाव में उसके लाश को रोके हुए। तो उनको जो है सो थाना प्रभारी कहा कि हम देखते हैं। फिर कुछ दिन बीता, महिला बैठी रह गई, तो हम मंगल पांडे जी, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय मंगल पांडे जी को हमने फोन लगाया, सारी वस्तु स्थिति से हमने अवगत कराया। तो उन्होंने तुरंत फोन किया अपने स्टाफ को और वहां दौड़ा दौड़ा गया। मंगनी में 1 पैसा नहीं लिया, अपना एम्बुलेंस करके लाश को भेजा। हम इसी जगह थे, मतलब मुफ्त हो गया, जहाँ लाखों की बात हो रही थी 1 रुपया नहीं। 1 पैसा नहीं लगा, लाश भी आ गई। हम लकड़ी के यहाँ व्यवस्था करा दिए, उसका दाह संस्कार करके तब हम कार्यक्रम में गए। ऐसा होता है गरीबों का सेवा। आप तो राज्य स्तर की राजनीति भी करते हैं, मंत्री भी रहे हैं। कई जो अब गठबंधन है, कई पार्टियां हैं जो अब सवाल उठा रही है कि अब बहुत हो गया, इस बार जो है सुपड़ा साफ हो गया, खेल खत्म है। खासकर जो इंडिया अलायंस है, अब महागठबंधन बिहार में वो हो जाता है। देखिए उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, ये कटु सत्य है। हम कोई बहुत बड़ा नेता के हैसियत से नहीं बोलते हैं, आम जनता की हैसियत से बोल रहे हैं। जो इन लोगों ने किया धोखा देने का काम, आप मालूम होगा लोकसभा में हमारे माननीय संजय जायसवाल लड़ रहे थे यहाँ, और इन लोगों ने मैंने तेजस्वी यादव और आपको लालू जिसको कहा जाता है, नमो याद नहीं है उनका क्या नाम है, अरे नेता जो विधायक लोकसभा के नेता, राहुल गांधी का नाम, राहुल गांधी का नाम याद हो, इसलिए याद नहीं है कि अकट बकट बोलते रहता है ना। सही बोले तब ना नाम याद रहे, कब क्या बोलेगा। अभी SIR को चैलेंज किया है और उस चैलेंज में कहता है मेरे पास विस्फोट है और इलेक्शन ऑफिस उड़ जाएगा। क्या तुक है? कोई भी बड़ा नेता इस तरह का बात करता है क्या? पता नहीं कितना कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और कितना ज्ञान है, हमको तरस आता है। कभी कुछ कहता है प्रधानमंत्री को लाठी से मारेंगे, कभी कहता है चौकीदार चोर है। इस तरह का भाषा राजनेता को बोलना चाहिए क्या? वो भी विपक्ष नेता हो। सारी जनता इस चीज से अवगत है महोदय, और आने वाले समय में
जितना भी गठबंधन के लालू हो, तेजस्वी हो या आपका कांग्रेस हो, सबका भट्टा बैठने वाला है। हम सभी एक साथ हैं, एक आवाज हैं। पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ, पांचों दल, मांझी हो, जदयू हो, भाजपा हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो या कुशवाहा जी की पार्टी हो, ये एकजुट होकर पूरे ईमानदारी से सीट का बंटवारा करके हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। सारी तैयारियां जो होनी चाहिए, बूथ एजेंट से लेकर बूथ कमेटी से लेकर, और हर बहन, माई बहन के पास हम लोग जा रहे हैं। जो मोदी जी ने दिया है, नए भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसको पूर्ण करने के लिए हम इस सभी भारतीय जनता पार्टी के और सभी साथीगण मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है 100 में 100 कि हमारी जो जितने भी पार्टी के उम्मीदवार होंगे वो जीतेंगे। हमारी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत से बनेगी। जनसुराज एक पार्टी है, प्रशांत किशोर उसके नेता हैं। आमने सामने हो गए हैं, खूब सवाल उठा रहे हैं भाजपा के बड़े नेताओं पे, और ये भी कह रहे हैं कि एनडीए को तो इस बार सत्ता में नहीं आने देंगे। देखिए, जंग स्वराज के जो हमारे हैं, वो क्या है, उनकी जिंदगी के बारे में आपको बताना है क्या? कभी वो भाजपा के साथ काम किए, कभी कांग्रेस के साथ काम किए, कभी जदयू के साथ काम किए, कभी ममता बनर्जी के साथ किए। आप सभी पत्रकार बंधु भी जानते हैं और जनता भी जानती है। उन्होंने जितना पैसा कमाया, उस पैसे का अब नहीं पच रहा है, तो राजनीति दल बनाया, जन सुराज जिसे कहते हैं। कोई इनका विजन नहीं है। बताइए क्या विजन है? हमारी जनता के लिए हमारी जो योजनाएं बनाई गई है, उसी का चर्चा कर रहे हैं। अपनी योजना तो बतावे कि क्या करना चाहते हैं। बिहार ही को ले लीजिए, बिहार को कैसे उत्तम बनाएंगे, ये बतावे ना जनसुराज के, और कुछ करके दिखावे। सिर्फ बोलने से और लाठी चढ़वा कर अपने को पिटाने से इसके अलावा दूसरा कुछ उनके पास नहीं है। जनता जानती है, आपको मालूम होना चाहिए। इसके पहले 4 उपचुनाव हुए थे, 4 में उनकी जमानत जब्त हो गई। उसमें तो गुना गणित वो गिनवाने लगते हैं कि इतना परसेंट वोट आ गया, अभी तो हम कुछ महीनों की पार्टी है, जब साल भर काम कर चुके होंगे तब तो बहुत ज्यादा हमारे पास ताकत हो जाएगी। चीज सुनिए ना, जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर जो उसे इलाज करता है तो कहता है उफ, उस डॉक्टर के पास नहीं जाते, उस डॉक्टर के पास जाते तो हम बच जाते। लेकिन जब आदमी की अंतिम घड़ी आती है तो कोई दुनिया का ताकत नहीं बचाता है। ईश्वर के यहाँ जो आता है वो जाता है। ये परंपरा हमारी पुरान है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जन्म इनका हुआ है, अंत भी होगा इसी चुनाव में। आखिर फिर आते हैं नौतन पे ही लौटते हैं। चूंकि चुनाव है, आपने ये बता दिया कि आपने क्या क्या किया है, पर्यटन मंत्री रहते हुए भी आपने कई काम गिनाए, लेकिन अब क्या करेंगे? सवाल ये उठता है कि आगामी जब चुनाव में आप जाएंगे तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे? देखिए, हमारी मुद्दा 3 हमने पुल माननीय संजय जायसवाल के माध्यम से, केंद्र के माध्यम से हमने गिनाया है। यदि 3 पुल हैं, 3 4 लेन 6 लेन बन जाती है और बांध हमारी चौड़ीकरण और पक्कीकरण हो जाती है, तो हमारे किसान सुखमय जिंदगी जिएंगे, बाढ़ से भी प्रभावित नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रिक हो गया है, सड़क हो गया है, जो भी 2-4 सड़कें बाकी हैं उसको पूर्ण कराएंगे। और हरित क्रांति के माध्यम से किसानों को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज ही 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं, सभी किसानों के खाते में चला जाएगा। और किसानों को पहले यूरिया डीजल तो छोड़ दीजिए, कोई सरकार कोई मदद नहीं करती थी। मैं भी किसान के बेटा था, हम भी रोपनी कराने जाते थे, हम भी जाना जोड़कर ऊख छिलवाते थे, गन्ना भेजते थे। उस समय क्या दशा होती थी, हम हमारे दिल से पूछिए, हमारे लोगों से पूछिए। आज जिस तरह का सुविधा लोगों को मिलता जा रहा है, आज सभी लोगों का पेट भरते जा रहा है, आज किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आप देख लीजिए, मेरे रीजन में मैं कहता हूँ, यहाँ हर एक किसान के पास 20 गो 30 गो गरीब परिवार जुटा रहता था, और वो सुबह से लेकर सांझ तक रहता था, और उसका सारा भोजन उस किसान के जिम्मे रहता था। कोई संबंधी आ जाए तो बासमती चावल हो या आपका बढ़िया चावल, वो वहां से ले जाते थे, अपने संबंधी को खिलाते थे। आज कोई लड़का भी, जो भी उनके लड़का है, मोटरसाइकिल से चल रहा है।
सब अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, यहाँ तक चश्मा लगा के चल रहे हैं। आज नए लड़के इतने उतावला में है कि आपको मोटरसाइकिल एक्सीडेंट देख ही रहे हैं, आम बात है। कब किधर से जाना है उसको मालूम नहीं है, ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन मालूम नहीं है। लाख हम लोग कुछ कर लें, लेकिन उनकी जो उत्तेजना है, जवानी है, मानती नहीं है। पहले हमारे पीरियड में क्या था, कहीं भी हम लोग बहुत कम सुनते थे कि किसी का लड़की किसी के साथ भागी है। आज एजुकेशन के माध्यम से पढ़ने जाते हैं तो वो लड़के भी और लड़कियां भी भागने का काम करती है। आज केसेस बड़े हैं। जब मेरी जन्म हुआ था, हम लोग स्टडी करते थे, जब हमारी जन्म है आपको 56 में, आज हम 70 बरस के होने वाले हैं। उस पीरियड तक 50 तक, मैंने 50 बरस तक हमने इस तरह का नहीं सुना है। लेकिन इन्हीं कुछ दिनों में जो स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ी है, इसका मेन कारण है समाज में इसी तरह के नेतागण का आना और उल्टा सीधा करके लोगों को फंसाना। जिस तरह राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने आपको धोखा दिया कि 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिलेगा। आप जानिए, लोगों ने सोच लिया कि 8,000 रुपया हमको हर महीना 8,500 रुपया मिलेगा। इसके पाके उसको वोट मिला, वो सोचा कि मेरी मेरिट से मिला। कोई मेरिट नहीं, किसी को कोई धोखा 2 घंटा के लिए, 2 दिन के लिए दे सकता है, लेकिन जब उसका समय बीतेगा तो समझने लगेगा कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे इस बार की आपकी तैयारी कैसी है, आश्वस्त है? मेरी तैयारी मेरी जनता है। जब हमेशा जनता से संपर्क में रहते हैं, उनकी कोई भी समस्या को सुलझाने का काम करते हैं, तो जनता निश्चित है मेरे साथ है। और हमारी पार्टी का जो रणनीति है, काम करने का तरीका है, प्रत्येक परिवार से जुड़ना है। हम लोग पन्ना प्रमुख तक रखे हैं। बीएलओ का अभी आप आए हैं, इसके पहले हमने सिग्नेचर किया है। आज सभी पंचायतों का हम लोग देख रहे हैं कि किसका नाम कटा है, किसका नहीं कटा है, क्यों कटा है, इसकी हम लोग देख रहे हैं। अब बताइए, जब जनता की काम हम दिन रात करेंगे तो जनता किसको चाहेगी? स्वाभाविक है। तो ये नौतन विधायक नारायण प्रसाद जी थे, जिन्होंने बताया कि इन्होंने क्या कुछ काम किया है और ये भी बताया कि इस बार किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में रहेंगे। देश और राज्य के राजनीति पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।